हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हेनरी फ्योल के दो और प्रिंसिपल्स। एक हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और दूसरा आज प्रिंसिपल जो है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले लेट अस नो कि इनिशिएटिव का क्या मतलब है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि खुद कन्विंस होकर, स्टिमुलेट होकर जब हम कोई फर्स्ट स्टेप लेते हैं, यानी कि व्हेन वी पुट अवर व्यूज़ और सजेशंस फॉर सम betterment of the organization, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव। तो यानी कि हम अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो खुद मोटिवेट होकर अपने आइडियाज़ देते हैं, व्यूज़ देते हैं, सजेशंस देते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब प्लान्स बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एट दैट टाइम व्हेन देयर सजेशंस आर being welcomed by the heads and they are willingly giving these suggestions to the manager or to the heads, that is called initiative. तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में फ्योल ने सजेस्ट किया था कि वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि हम वर्कर्स को इनकरेज करें कि वो हमें इन डेवलपमेंट ऑफ द प्लान, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं एट दैट टाइम दे शुड गिव देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़ टू अस, और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इन प्लान्स को, फॉर दैट ऑल्सो देयर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो इन अ वे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव सम सजेशंस टू द हेड्स इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। तो इससे क्या होगा, जब हम एक वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग हिज व्यूज़ एंड आइडियाज़, तो वर्कर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ही विल फील दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजर्स हैं वो भी वर्कर्स की सजेशंस को वेलकम करेंगे, उनके आइडियाज़ को वेलकम करेंगे बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। तो इनिशिएटिव का मतलब लेकिन यहाँ पे डिसओबीडियंस नहीं है, यानी कि वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द मैनेजमेंट दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरी एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली, वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय सजेशंस और नॉट। यानी कि जो एम्प्लॉय ने सजेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है या नहीं लिया, दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन जो भी मैनेजमेंट डिसीजन फाइनली लेती है दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ऑल द वर्कर्स। तो इनिशिएटिव जो है वो इनकरेज करता है, इट शुड बी एनकरेज्ड, but it does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different। यानी कि अगर हम किसी वर्कर को बोल रहे हैं कि तुम अपनी सजेशंस दो फॉर सम प्लान लेआउट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर अलग व्यू देने के लिए कुछ भी अपना सजेशन या कुछ भी अपना आइडिया मैनेजमेंट को दे दें। ही शुड सी दैट वॉट इज़ इन द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आइडियाज़ देगा। ठीक है, हम इनिशिएटिव को इनकरेज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स अपने आइडियाज़ दे एंड दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं कि एक जो मैनेजर है जब वो प्लान्स को सेटअप करता है तो बिफोर दैट ही विल वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, एंड दे विल ऑल्सो हैव सेटिस्फैक्शन बाय दिस। और एक बार जो हमने प्लान मैनेजमेंट फाइनली डिसाइड कर लेती है, वो सारे एम्प्लॉयज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई कंपनीज़ में भी सजेशन बॉक्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने सजेशंस ड्रॉप कर देते हैं, एंड लेटर ऑन दीज सजेशंस आर रेड बाय द हेड्स एंड फाइनल डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दीज सजेशंस एंड व्यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो अब जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसको वायलेट करने की। तो लेट अस नो दैट ऑल्सो। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल के, कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है इन डिसीजन मेकिंग, तो एट दैट टाइम फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज it develops the feeling of belongingness in employees को लगेगा that he is a part of organization, तो he will feel a belongingness feeling, इससे उसको satisfaction मिलेगी। सेकेंडली, एम्प्लॉय अचीव, अब मैंने एम्प्लॉय के लिए यहाँ ई लिखा है शॉर्ट में, एम्प्लॉय अचीव टारगेट ऑन टाइम
इफ़ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन। अब नेचुरली जब आप अपने आइडियाज़ देते हैं, व्यूज़ देते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनको वेलकम किया जाता है, यानी कि उनको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द डिसीजंस और मेकिंग द प्लान्स एंड ऑल, तो आपको लगता है कि भी जो मैंने आइडिया दिया, जो भी मेरी सजेशंस थी, उसके हिसाब से काम हुआ है, तो एट दैट टाइम यू विल ट्राई मैक्सिमम टू अचीव द टारगेट। तो जब इस इनिशिएटिव प्रिंसिपल को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं टारगेट को टाइमली अटेन करते हैं एंड दे आर सेटअप विद द हेल्प ऑफ देयर कंसल्टेशन। तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि भाई हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, डीमोटिवेट। अगर हेड अपनी ही प्लान्स बनाएगा, अपनी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोलेगा, तो एट दैट टाइम वर्कर्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो दे विल बी डीमोटिवेटेड। तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो अपना कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे एट दैट टाइम। सेकेंडली, एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जितना वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं वो उतना नहीं करेंगे, बिकॉज उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन का मतलब है जैसे कि एक बॉस है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर। जो उसके नीचे एम्प्लॉय या जो भी उसके नीचे काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। तो हमने क्या करना है, सबऑर्डिनेशन रखना है किसका, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यहाँ पे है कि जो एम्प्लॉय वर्क करता है उसके कुछ पर्सनल एम्स हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी, राइट। तो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, टू अर्न गुड सैलरी। तो हमें सबऑर्डिनेट रखना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम है, उससे पर्सनल एम जो है वो नीचे रहेगा। दैट विल ऑलवेज बी बिलो द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है दैट विल ऑलवेज सुपरसीड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इज द प्रिंसिपल। तो यहाँ इस प्रिंसिपल में फ्योल का क्या कहना था, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो भी इंटरेस्ट है, जैसे कि एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, अच्छी सैलरी। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम पहले देखेंगे, ना कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को हम देखें। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉय को जब भी हमने हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एम्प्लॉय के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में क्लैश होता है, तो एट दैट टाइम हम किसको प्रायोरिटी देंगे, टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो एवरी वर्कर हैज़ सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी। हर एक एम्प्लॉय का अपना इंटरेस्ट है, अपना गोल है। जैसे कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए, अच्छी सैलरी, एंड द कंपनी हैज़ गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के अपने एम्स हैं। तो इन ऑल द सिचुएशन, फ्योल का कहना था, इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल। यानी कि सारी सिचुएशंस में हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ही प्रेफरेंस देनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स का भी इंटरेस्ट है। जैसे कि हमारे वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सोसाइटी हैं, और हम इन सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते फॉर वन इंडिविजुअल ओनली। या फिर हम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ अगर इंडिविजुअल्स को कंसिडर करें तो उनके लिए हम इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हम पहले प्रिवेल करेगा और बाद में हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक वर्कर है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको ज़्यादा वेजेस चाहिए एंड ही वॉन्ट्स मोर वेजेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। वो चाहता है कि मैं अपनी जो यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन करके अपनी वेज को बढ़ाऊँ। बट ही नोज़ कि अगर वो ये करेगा तो इस टाइम उससे हमारी वेस्टेज होगी मटेरियल्स की, और रिस्क है कि हमारी मशीनरी भी ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो जब उसने इस कॉन्सिक्वेंस को देखा तो एट दैट टाइम ही फाउंड दैट इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो द वर्कर शुड गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो वर्कर्स को किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, क्योंकि अगर मशीनरी टूट गई तो हमारी जो आगे प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। एंड हिज इंटरेस्ट इज ओनली टू गेट द वेजेस। तो उसके वेजेस के इंटरेस्ट को उसको सेक्रीफाइस करना होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द
organization. So this is called principle of subordination of individual interest to general interest. ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जिसमें एक मैनेजर है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मोर सैलरी, और एंड कंपनी में क्या है, फिनेंशियल क्राइसिस आ गया है, ऐसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, और कंपनी चाहती है कि हम जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम कट डाउन कर दें। तो इस सिचुएशन में मैनेजर को क्या करना चाहिए, ही मस्ट सरेंडर और सेक्रीफाइस हिज इंटरेस्ट, क्योंकि मैनेजर को तो ज़्यादा सैलरी चाहिए। जब फिनेंशियल क्राइसिस है तो एट दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड गुड सैलरी टू द मैनेजर। तो मैनेजर क्या करेगा, अपने इस इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेगा एट दैट टाइम। एंड मैनेजर जो है अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अटेन कर सकता है, जब कंपनी फिनेंशियल क्राइसिस से रिकवर कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है एंड नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो लेट अस नो द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फर्स्ट इफेक्ट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हमारा एम अटेन हो जाता है, यानी कि जो भी हमारा टारगेट है हम उस पर फोकस रखते हैं। नहीं तो हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को अगर प्रेफरेंस देंगे तो हमारा टारगेट अटेन नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो जो भी एक इंडिविजुअल का पर्सनल गोल है और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल गोल है, उनके बीच में कोऑपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अटेन नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करेंगे, बिकॉज जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा पर्सनल एम नहीं अटेन हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। लेकिन पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी, तभी इंडिविजुअल का सर्वाइवल हो पाएगा, तभी उसका एम अटेन हो पाएगा। तो इन द लॉन्ग रन एम्प्लॉयज़ सफ़र करेंगे अगर वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस रखेगा ओनली, राइट। So these are the consequences of violation of this principle. So that's all for today. Thank you.